कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दिन रात की भागदौड़ के बावजूद अंदर कुछ अधूरा सा है, कि सब कुछ पाने की कोशिश में असल में कुछ हाथ ही नहीं आ रहा। आज हम गौतम बुद्ध की उन शिक्षाओं को समझेंगे जो शायद इस खालीपन का जवाब दे सकती हैं। क्या ये पैसे के पीछे की वो दौड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होती, जो हमें थका तो देती है लेकिन कभी भी सैटिस्फाइड महसूस नहीं होने देती? या फिर दूसरों से अप्रूवल पाने की ये जो लगातार कोशिश है, हर लाइक हर कमेंट में अपनी वैल्यू ढूंढना, और इन सब के बीच वो खुशी की तलाश जो हमेशा बस एक कदम दूर लगती है ना? तो सवाल ये है कि अगर ये सब हम कर रहे हैं तो फिर अंदर ये खालीपन सा क्यों लगता है? और यही सवाल हमें गौतम बुद्ध की सबसे पहली और सबसे गहरी सच्चाई तक ले जाता है। देखिए, बुद्ध का रास्ता एक बड़ी ही कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड जगह से शुरू होता है। दुख को, सफरिंग को एक्सेप्ट करने से। यही है पहला और सबसे जरूरी कदम, दुख की सच्चाई को समझना। बुद्ध का कहना था कि देखो, जीवन में दुख है और इससे भागने की बजाय ना इसे समझना जरूरी है। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है और इसे मानना ही आजादी की तरफ पहला कदम है। लेकिन बुद्ध के लिए दुख का मतलब क्या है? असल में ये हमारी इच्छाओं और हमारी असलियत के बीच का एक गैप है। ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज नहीं है। पैसों की कमी हो, रिश्तों में प्रॉब्लम हो या खुद को ही कोसते रहना, ये सब दुख के ही तो रूप हैं। तो ठीक है, अगर दुख एक सच्चाई है तो फिर इसकी जड़ कहाँ है, इसकी वजह क्या है? यहीं पर बुद्ध हमें इच्छाओं के इस जाल की तरफ ले जाते हैं जो असल में दुख का कारण बनता है। ये जो और की चाहत है ना, ये एक ऐसा खेल है जिसका कोई अंत ही नहीं है। और पैसा चाहिए, और फेम चाहिए, और वैलिडेशन। ये सर्कल कभी पूरा होता ही नहीं। हर मंजिल एक नई दौड़ की स्टार्टिंग लाइन बन जाती है। और आज के जमाने में, सोशल मीडिया के दौर में, ये जाल तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हम दूसरों की परफेक्ट लुकिंग जिंदगी देखते हैं, उनकी चमचमाती गाड़ियां, उनकी फेम, और जाने अनजाने में उसकी तुलना अपनी रोज की हकीकत से करने लगते हैं। हम उनकी हाईलाइट रील को अपनी पूरी कहानी से कंपेयर करके खुद को दुखी कर लेते हैं। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध का जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा। वो कहते हैं, जिस दिन इंसान कम में खुश रहना सीख लेता है, असल में उसी दिन वो आजाद हो जाता है। सैटिस्फैक्शन बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की समझ में है। तो सवाल ये है कि ये सैटिस्फैक्शन, ये संतोष पाया कैसे जाए? जवाब है मन को साधने में। बुद्ध के हिसाब से हमारा मन ही खुशी और दुख दोनों का सोर्स है। तो इस जर्नी के लिए सबसे जरूरी टूल है अपने मन को समझना। बुद्ध ने मन की तुलना एक बंदर से की थी, जो एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकता रहता है, कभी एक जगह टिकता ही नहीं। हमारा मन भी तो बिल्कुल वैसा ही है, लगातार पास्ट और फ्यूचर के ख्यालों में भटकता रहता है। तो सवाल तो यही है कि इस बेचैन मन को शांत करें तो करें कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए। पहला, ध्यान यानी मेडिटेशन, मतलब फोकस के साथ शांत बैठने की प्रैक्टिस। दूसरा, वर्तमान में जीना, अपनी अवेयरनेस को अभी इसी पल में एंकर करना। और तीसरा, जो कि बहुत पावरफुल है, अपने विचारों को बस देखना, उन्हें आते जाते देखना, बिना उनसे चिपके। जब कोई अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता तो वो उनका मालिक बन जाता है। और यहीं से हम सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक पर आते हैं, वर्तमान की शक्ति, द पावर ऑफ नाउ। वो जगह जहां जिंदगी असल में जी जाती है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो बीते हुए कल में खोए रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी तो बस इसी पल में है। जो बीत गया वो जा चुका, जो आने वाला है वो अनसर्टन है। हमारे पास है तो बस अभी। जब हर काम पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरे ध्यान से किया जाता है ना, तो छोटी छोटी चीजों में भी एक अलग ही मजा आने लगता है। चाहे वो चाय का एक कप पीना हो या बस सड़क पर चलना। जब मन पूरी तरह से उसी काम में होता है तो वो काम ही एक मेडिटेशन बन जाता है। चलिए, मन को साध लिया, वर्तमान में जीना भी सीख लिया, लेकिन इसके बाद भी शांति के रास्ते में 2 बहुत बड़ी रुकावटें आती हैं। समझते हैं कि इन आखिरी ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार किया जाए। पहली रुकावट है गुस्सा यानी एंगर। बुद्धा कहते हैं कि गुस्से को पकड़ कर रखना जहर पीने जैसा है, और ये उम्मीद करना कि सामने वाला मरेगा। सोचिए जरा, जहर तो हम पी रहे हैं तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही है ना। और दूसरी रुकावट है अहंकार यानी ईगो। ये जो सोच है ना कि मैं ही बेस्ट हूं, यही इंसान को कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने से रोक देती है। ईगो ज्ञान के सारे दरवाजे बंद कर देता है और इंसान को उसकी अपनी बनाई हुई सीमाओं में कैद कर देता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? चलिए फटाफट रिकैप करते हैं। पहली,
दुख जीवन का हिस्सा है, इसे एक्सेप्ट करना होगा। दूसरी, हमारी इच्छाएं ही दुख की असली जड़ है। तीसरा, अपने मन को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। चौथी, असली जिंदगी सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में है। और पांचवी, गुस्सा और अहंकार, ये दो ऐसे जहर हैं जिनसे हर हाल में बचना है। और अंत में गौतम बुद्ध का वो सबसे पावरफुल संदेश, अप दीपो भव। इसका मतलब है अपने दीपक, अपनी रोशनी खुद बनो, किसी और का इंतजार मत करो। बदलाव की शक्ति और प्रकाश हमारे अंदर ही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शांति वो कहीं बाहर नहीं है, उसे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से हमारे अंदर ही है। बस हमें अंदर मुड़कर उसे पहचानना है। हम सब, आप और हम, अपनी अपनी जिंदगी में असल में एक ही चीज तो खोज रहे हैं, स्थायी शांति। मतलब एक ऐसा सुकून जो किसी चीज के मिलने या चले जाने से खत्म न हो। लेकिन असली सवाल तो यही है कि शोर शराबे वाली दुनिया में वो शांति मिलेगी कहाँ? देखिए, ज्यादातर लोग इसका जवाब बाहर ढूंढते हैं। एक बेहतर नौकरी मिल जाए, कोई नया रिश्ता बन जाए, या शायद कुछ और चीजें खरीद लें तो शांति मिल जाएगी। पर क्या सच्ची शांति इन बाहरी चीजों पर टिकी होती है, या फिर इसका जो सोर्स है वो कहीं और हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ है? और यहीं पर गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी बातें एक गाइड की तरह काम आती हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता, और ये आज की उलझी हुई मुश्किलों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही साफ और दमदार रास्ता दिखाता है। अच्छा, अगर शांति पानी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अशांति आती कहाँ से है। बुद्ध के मुताबिक हमारे दुख और बेचैनी की जो जड़ है ना, वो बाहर के हालातों में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। बुद्ध ने इसे बड़े ही सरल 3 स्टेप्स में समझाया। सबसे पहले होती है इच्छा, फिर उससे होता है लगाव, और फिर उसी से पैदा होता है दुख। जरा सोचिए, किसी चीज को पाने की इच्छा होना तो नॉर्मल है ना? लेकिन जब हम उस चीज से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं, इतना लगाव पाल लेते हैं कि उसके बिना अपनी खुशी सोच भी नहीं पाते, बस वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दुनिया का नियम है बदलना, और जब वो चीज बदलती है या हमसे दूर होती है तो हमें तकलीफ होती है। तो सवाल ये है कि अगर समस्या लगाव है तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि उससे बाहर निकलने के बड़े प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं। चलिए शांति के उन फॉर्मूलों को जानते हैं जो हमारे मन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला सूत्र है क्रोध से मुक्ति। ये बात कितनी सही है ना, कि गुस्से को मन में दबाए रखना उस गर्म कोयले की तरह है जिसे पकड़ा तो किसी और पर फेंकने के लिए है, लेकिन हाथ अपना ही जलता है। ये एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते तो खुद हैं, पर उम्मीद करते हैं कि इसका असर किसी और पर हो। तो यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक है गुस्से को पकड़े रहने का रास्ता, जो हमें नाराजगी, तनाव और सिर्फ नुकसान की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है माफ करने का, चीजों को जाने देने का, जो मन को आजादी, शांति और एक तरह की हीलिंग देता है। और चुनना तो हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। शांति का दूसरा सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन अक्सर एक पेंडुलम की तरह होता है, जो या तो अतीत के पछतावे में लटका रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में झूलता रहता है। बुद्ध हमें बस यही याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी न तो बीते हुए कल में है, न आने वाले कल में, वो तो बस इसी पल में है, अभी। लेकिन सवाल उठता है कि वर्तमान में जिएं तो जिएं कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, जैसे अपने मन में आ रहे विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना, या फिर एक समय में सिर्फ एक ही काम करना पर पूरे ध्यान से करना। ये छोटे छोटे कदम मन को वापस इसी पल में ले आते हैं। अब ये सवाल आना तो स्वाभाविक है कि भाई ये कोई 2500 साल पुराना ज्ञान आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में भी काम का है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे अपना सकते हैं। ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे वर्तमान में जीना। आज के जमाने में इसका मतलब हो सकता है कि फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगा सकें। लगाव छोड़ने का मतलब हो सकता है अपने घर और अपने फोन से वो चीजें हटा देना जिनकी अब जरूरत नहीं। करुणा का अभ्यास, यानी ऑनलाइन बहस में किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना कि शायद सामने वाले का इरादा बुरा ना हो। और सत्य और विनम्रता से बोलने का मतलब गुस्से में कोई ईमेल या टेक्स्ट भेजने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाना। ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। तो हमने दुख के मूल कारण को समझा और शांति पाने के कुछ दमदार तरीके भी जाने। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, एक यात्रा है। और हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से पहले कदम से ही होती है। और आखिर में बुद्ध का शायद ये सबसे गहरा संदेश,
शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हम पूरी जिंदगी शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते रह जाते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, जबकि उसका असली खजाना हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने और संवारने की। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सबके लिए है, किसी भी व्यक्ति की शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? क्या वो गुस्सा है, अतीत का कोई बोझ है, या फिर भविष्य की कोई चिंता? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद उस अंदरूनी सफर का पहला कदम हो सकता है। इस पर सोचना तो बनता है। हम सब, आप और हम, अपनी अपनी जिंदगी में असल में एक ही चीज तो खोज रहे हैं, स्थायी शांति। मतलब एक ऐसा सुकून जो किसी चीज के मिलने या चले जाने से खत्म न हो। लेकिन असली सवाल तो यही है कि शोर शराबे वाली दुनिया में वो शांति मिलेगी कहाँ? देखिए, ज्यादातर लोग इसका जवाब बाहर ढूंढते हैं। एक बेहतर नौकरी मिल जाए, कोई नया रिश्ता बन जाए, या शायद कुछ और चीजें खरीद लें तो शांति मिल जाएगी। पर क्या सच्ची शांति इन बाहरी चीजों पर टिकी होती है, या फिर इसका जो सोर्स है वो कहीं और हमारे अपने अंदर ही छुपा हुआ है? और यहीं पर गौतम बुद्ध की हजारों साल पुरानी बातें एक गाइड की तरह काम आती हैं। ये एक ऐसा ज्ञान है जिस पर समय का कोई असर नहीं होता, और ये आज की उलझी हुई मुश्किलों को सुलझाने के लिए एक बहुत ही साफ और दमदार रास्ता दिखाता है। अच्छा, अगर शांति पानी है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि अशांति आती कहाँ से है। बुद्ध के मुताबिक हमारे दुख और बेचैनी की जो जड़ है ना, वो बाहर के हालातों में नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। बुद्ध ने इसे बड़े ही सरल 3 स्टेप्स में समझाया। सबसे पहले होती है इच्छा, फिर उससे होता है लगाव, और फिर उसी से पैदा होता है दुख। जरा सोचिए, किसी चीज को पाने की इच्छा होना तो नॉर्मल है ना? लेकिन जब हम उस चीज से इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं, इतना लगाव पाल लेते हैं कि उसके बिना अपनी खुशी सोच भी नहीं पाते, बस वहीं से दुख की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि दुनिया का नियम है बदलना, और जब वो चीज बदलती है या हमसे दूर होती है तो हमें तकलीफ होती है। तो सवाल ये है कि अगर समस्या लगाव है तो इसका हल क्या है? अच्छी बात यह है कि बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई, बल्कि उससे बाहर निकलने के बड़े प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं। चलिए शांति के उन फॉर्मूलों को जानते हैं जो हमारे मन को बैलेंस कर सकते हैं। पहला सूत्र है क्रोध से मुक्ति। ये बात कितनी सही है ना, कि गुस्से को मन में दबाए रखना उस गर्म कोयले की तरह है जिसे पकड़ा तो किसी और पर फेंकने के लिए है, लेकिन हाथ अपना ही जलता है। ये एक ऐसा जहर है जिसे हम पीते तो खुद हैं, पर उम्मीद करते हैं कि इसका असर किसी और पर हो। तो यहाँ पर 2 रास्ते बिल्कुल साफ दिखते हैं। एक है गुस्से को पकड़े रहने का रास्ता, जो हमें नाराजगी, तनाव और सिर्फ नुकसान की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है माफ करने का, चीजों को जाने देने का, जो मन को आजादी, शांति और एक तरह की हीलिंग देता है। और चुनना तो हमेशा हमारे ही हाथ में होता है। शांति का दूसरा सूत्र है वर्तमान में जीना। हमारा मन अक्सर एक पेंडुलम की तरह होता है, जो या तो अतीत के पछतावे में लटका रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में झूलता रहता है। बुद्ध हमें बस यही याद दिलाते हैं कि असली जिंदगी न तो बीते हुए कल में है न आने वाले कल में, वो तो बस इसी पल में है, अभी। लेकिन सवाल उठता है कि वर्तमान में जिएं तो जिएं कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, जैसे अपने मन में आ रहे विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखना, बिना उन्हें सही गलत ठहराए। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना, या फिर एक समय में सिर्फ एक ही काम करना पर पूरे ध्यान से करना। ये छोटे छोटे कदम मन को वापस इसी पल में ले आते हैं। अब ये सवाल आना तो स्वाभाविक है कि भाई ये कोई 2500 साल पुराना ज्ञान आज की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में भी काम का है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आइए देखते हैं कि इन सिद्धांतों को हम अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में कैसे अपना सकते हैं। ये कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं, जैसे वर्तमान में जीना। आज के जमाने में इसका मतलब हो सकता है कि फोन के फालतू नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि जो काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगा सकें। लगाव छोड़ने का मतलब हो सकता है अपने घर और अपने फोन से वो चीजें हटा देना जिनकी अब जरूरत नहीं। करुणा का अभ्यास, यानी ऑनलाइन बहस में किसी पर उंगली उठाने से पहले ये सोचना कि शायद सामने वाले का इरादा बुरा ना हो। और सत्य और विनम्रता से बोलने का मतलब गुस्से में कोई ईमेल या टेक्स्ट भेजने से पहले बस एक पल के लिए रुक जाना। ये ज्ञान आज भी उतना ही प्रैक्टिकल है। तो हमने दुख के मूल कारण को समझा और शांति पाने के कुछ दमदार तरीके भी जाने। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये कोई एक दिन का जादू नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, एक यात्रा है। और हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे से पहले कदम से ही होती है। और आखिर में बुद्ध का शायद ये सबसे गहरा संदेश,
शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हम पूरी जिंदगी शांति को बाहरी चीजों में ढूंढते रह जाते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, जबकि उसका असली खजाना हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने और संवारने की। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल सबके लिए है। किसी भी व्यक्ति की शांति के रास्ते में सबसे बड़ी